पीवीसी मेटा टोकन को विड्रॉल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाना है। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाने के बाद आप सभी लोग नीचे जो डैप का ऑप्शन है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस टोकन को आप पीवीसी मेटा टोकन को ऐड कर लीजिए अपने ट्रस्ट वॉलेट में। देखिए मैंने ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कैसे इसको विड्रॉल करना है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद वो आपको दिखने लगेगा और आपको जाना है pvcmeta.io पर। pvcmeta.io जब आप इस पर जाते हैं तो आपको ये एक्सेस देता है आपके टोकन के साथ कनेक्ट होने का। यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देता है आपको। ये इथेरियम के साथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारा टोकन वेब20 पर है, BNB की स्मार्ट चेन पर है, तो इसलिए आपको BNB सिलेक्ट करना है और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्ट टू BNB मेन नेट। मेन नेट वो होता है जो किसी भी टोकन के लॉन्च होने के बाद की प्रक्रिया होती है कि अब वो वर्ल्ड के लिए ओपन है, तो मेन नेट के साथ इसे कनेक्ट करना है। क्योंकि ये कोई BNB तो लॉन्चिंग में नहीं है, BNB मेन नेट पर है, BNB कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इसको कनेक्ट करना है आपको। ऊपर देखिए इथेरियम है, ये देखिए BNB के साथ ये कनेक्ट हो गया और कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये आपके BNB स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब ये वॉलेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब देखिए ये पूरा डिटेल है। जो भी पीवीसी मेटा के बारे में स्टडी करना चाहते हैं यहाँ से उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। आपको सबसे टॉप पे बाय पीवीसी मेटा को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं आपका मेन इंटरफेस दिखाई देने लगता है, मेन पेज आ जाता है पीवीसी मेटा का। अब आप यहाँ पर देखिए पीवीसी मेटा का करंट रेट है $3.42। तो ये लगभग 3.42 BUSD के आसपास या USDT के आसपास आप इसकी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। और आज की तारीख में लगभग एक पीवीसी मेटा के लिए इतना ही पैसा आपको देना है, 3.42 BUSD या फिर USDT। अब आप देखिए ये टोकन है। अब कुछ टोकन रिलीज़ हो रहे हैं। रिलीज़ होने का मतलब है जो 0.25% ₹1 में 4 आने, मतलब चौथाई हिस्सा ये रोज़ का रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ टोटल ऑफ 150% पीवीसी मेटा टोकन विल बी रिलीज एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे। तो पर डे जो 0.25% आता है रुपए में 4 आना, मतलब आप इसे 25 पैसा समझिए ₹1 का, कि चौथाई हिस्सा जिसे हम चवन्नी बोलते हैं, 4 आना बोलते हैं, 0.25। तो ये वो लोगों के समझने में हेर फेर होता है, लेकिन ये चौथाई हिस्सा रिलीज़ कर रहा है। और ये चौथाई हिस्सा जो है आप यूँ देखिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आने के बाद आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। जितनी आपकी होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको 0.25% पर डे आपको ये रिलीज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरह से रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस रिलीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 8 तारीख को यहाँ पर 0 पीवीसी यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एक पीवीसी उस दिन विड्रॉल किया था। तो ये एवरीडे एक रिलीज़ हो रहा है, जितनी मेरी क्वांटिटी है उसके हिसाब से एक पीवीसी मेटा पर डे आ रहा है। तो 22 तारीख को मैंने एक विड्रॉल किया था। मैं आपको आज फिर से दिखाता हूँ कि विड्रॉल कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर रिलीज़ होने के बाद ये 13 की क्वांटिटी दिखा रहा है। स्टेकिंग रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं आपका जितना भी होल्डिंग है, जितना टोकन आपके पास है, उसी टोकन में से पर डे 0.25% रिलीज़ होगा। तो आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल विड्रॉल का ऑप्शन तो दे दिया है। मैं यहाँ से सपोज़ ये 13 है तो मैं 13 टोकन को यहाँ से मैं विड्रॉल करता हूँ। ये 13 यस। तो ये टोटल विड्रॉल करते हैं। ये विड्रॉल करने के बाद ये देखिए इस तरह से विड्रॉल करना है। योर ट्रांसफ़र अमाउंट एक्सीड द अवेलेबल बैलेंस। अच्छा, जितना मेरा बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलिए 10 करते हैं इसको और विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो ये 10 का फिगर डालने के बाद 0.5% कट भी जाएगा, मतलब 0.5%। चलिए देखते हैं विड्रॉल होता है या नहीं होता है। रिक्वेस्ट डाला है यहाँ पर, वेट एंड वॉच।
आई होप ये जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी तो इनफ है और इस क्वांटिटी को विड्रॉल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इतना नहीं ले रहा है। चलिए एक काम करते हैं, 5 करके देखते हैं। फाइव भी विड्रॉल नहीं हो रहा है, 1 करके देखते हैं। एक बार वापस से रिफ़्रेश करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर 5 विड्रॉल करके देखते हैं। यहाँ पर भी बता रहा है कि ट्रांसफ़र एज़ पर अवेलेबल बैलेंस, तो ये भी एक्सीड हो रहा है, इसे भी अलाउ नहीं कर रहा है ये। लेट्स सी, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी 1 की डाल के देखते हैं। 1 पीवीसी मेटा को विड्रॉल करते हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लिमिट ये भी है कि आप मल्टीपल जो भी टोकन्स हैं आप एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पर तो यही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीपल फिगर्स डाल करके यहाँ पर देखे हैं। तो ये तो ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, लेकिन एक ज़रूर हो रहा है। योर 1 पीवीसी मेटा टोकन हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर टू योर कनेक्टेड वॉलेट। चेक अपडेटेड वॉलेट बैलेंस ऑफ पीवीसी मेटा टोकन इन कनेक्टेड वॉलेट, थैंक्स। मतलब आपका जितना रिलीज़ हो रहा है आप उसी अनुपात में यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। मेरा 1 टोकन पर डे आ रहा है तो मैं 1 ही विड्रॉल कर सकता हूँ, यानी कि अगर 13 पड़े हुए हैं तो मुझे 13 दिन लगेंगे इनको विड्रॉल करने में। 1 शॉट ये विड्रॉल नहीं हुए, मैंने ट्राई किया तो ये यहाँ से विड्रॉल हो चुका है। एक बार वापस करके देखते हैं, विद इन अ डे आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओनली वंस या फिर मल्टीपल के अनुपात में आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। फिर से विड्रॉल करके देखते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र ओनली 1 ट्रांसफ़र इन 1 डे। ये भी एक चीज़ है कि आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि जो भी आप विड्रॉल कर रहे हैं यहाँ पर पूरे दिन में सिर्फ एक विड्रॉल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही विड्रॉल लगा सकते हैं, एक विड्रॉल से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक विड्रॉल कर लिया है मैंने। अब मैं चलता हूँ वापस से पीवीसी मेटा को देखने के लिए कि जो मैंने विड्रॉल लगाया है वो आया या नहीं। जब इसे रिफ़्रेश करते हैं, यस, ये यहाँ पर रिसीव हो गया है। आप देखिए, पहले 0.99 था, अभी 1.99 पीवीसी मेटा है, क्योंकि 0.5% का ये कट हो जाता है। जो सर्विस चार्जेस हैं या एडमिन चार्जेस हैं वो कट हो जाते हैं। तो पीवीसी मेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये फिगर्स हैं। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि ये जिस दिन पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ था, जब इसकी अनाउंसमेंट थी कि ये पैनकेक स्वैप पर जाएगा, तो पैनकेक स्वैप पर आप इसे स्वैप कर पाएंगे आने वाले टाइम में। स्वैपिंग का मतलब है कि आप इस कॉइन को कैश में बदल पाएंगे, किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे, फिर चाहे वो BUSD हो, USDT हो या कोई और अदर कॉइन जिसके साथ पीवीसी मेटा पेयरिंग बताएगा कि हाँ मेरा पेयर इसके साथ में है, आप इसे इस कॉइन में बदल सकते हैं। तो ये चांस हमें पैनकेक स्वैप में मिलेगा। ये पैनकेक स्वैप में आपको पहले ये टोकन ऐड करना पड़ेगा। पैनकेक स्वैप में ऐड करने के लिए आपको जो पीवीसी मेटा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप इसके मेन पेज पर जाते हैं पीवीसी मेटा के, तो ये नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जब आप कॉपी करते हैं, उसके बाद आप डैप में आते हैं, बाहर निकलिए वहाँ से और डैप में आना है आपको। डैप में आने के बाद जब आप जाएंगे तो आप स्क्रॉल कीजिएगा अपने स्क्रीन को। यहाँ पर पैनकेक स्वैप आपको दिखाई देगा। जिस तरह से पैनकेक स्वैप है उसी तरह से यूनिस्वैप भी एक एक्सचेंज है, वो भी डिसेंट्रलाइज ऐप है, आपको वो भी डैप से ही मिलता है। यानी कि या तो पैनकेक स्वैप पे या फिर यूनिस्वैप पे या फिर जो भी KuCoin, बिटरेक्स या फिर BitBNS, तो इन सभी एक्सचेंजेस पे आने वाले टाइम में कॉइन स्वैप होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल पैनकेक स्वैप के ऑप्शन को देखते हैं। आप पैनकेक स्वैप पर जाइए, उसको क्लिक करना है आपको, और जैसे आप उसे क्लिक करते हैं आपके लिए एक नया इंटरफेस ओपन होता है। ये देखिए, इस तरह से पैनकेक स्वैप आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैंने इस कॉइन को पहले से ऐड कर रखा है यहाँ पर, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले BNB जो है वो ऊपर एक कॉइन दिखाई दे रहा है आपको,
BNB बाइनेंस का कॉइन है, BNB स्मार्ट चेन जो हम लोग यूज़ करते हैं। BNB को अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कॉइन हैं। ये सभी कॉइन ऐड हो सकते हैं, अदली बदली हो सकते हैं, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं मल्टीपल कॉइन से। और आप क्योंकि ये देखिए मैंने PVC मेटा ऐड किया हुआ है, 1.99 इसका वैल्यू दिखाई दे रहा है। जो भी कॉइन्स आपके ट्रस्ट वॉलेट में रहेंगे उनका वैल्यू दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास वो फंड अवेलेबल होगा। बाकी के कॉइन को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी BNB ऐड है। केक को टच करेंगे तो ऊपर वाले कॉइन को नीचे वाले कॉइन से बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, क्योंकि मैंने पहले ही डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको कॉइन दिखाई देने लगेगा। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसे यहाँ पर पेस्ट करते ही एड्रेस दिखाई देने लगेगा, बस आपको इसे ऐड कर देना है। अब ये देखिए इस तरह से ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऊपर BNB है और नीचे PVC मेटा है। तो ये यहाँ पर स्वैप हो सकता है। अभी वैल्यू इसकी दिख नहीं रही है ऊपर। मैक्सिमम जैसे ही आप करते हैं ये देखिए यहाँ पर वैल्यू दिखनी शुरू हो जाती है। तो आने वाले टाइम पे एक यही चीज़ होगी, ऊपर स्वैप दिखाई दे रहा है आपको। ऊपर वाला कॉइन और नीचे वाला कॉइन जिस तरह से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में स्वैप करते हैं, यहाँ से हम इसे स्वैप कर पाएंगे। और BNB नहीं, कोई भी कॉइन। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पर BUSD लिख दूँ तो ऊपर BUSD को मैक्सिमम किया है और यहाँ पर नीचे PVC, और इसको उल्टा कर दें तो PVC को BUSD में, यानी कि आज देखिए 2 PVC देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लगभग दिखाई दे रही है कि नहीं, 2 PVC मेटा के बदले में कितने BUSD मिलेंगे। यस 2 PVC मेटा के अगेंस्ट यहाँ पर BUSD की वैल्यू भी दिखाई दे रही है कि लगभग 2 BUSD यहाँ पर ये कैश होगा। बट फ़िलहाल स्वैपिंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्वैप करने के लिए अभी सिस्टम ने हमें परमिशन नहीं दी है। तो जिस दिन ये कॉइन एक्सचेंज करने के प्रोसेस में आएंगे उस दिन हम इसे बदल कर ले पाएंगे। यहाँ पर नीचे देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर फ़ीस भी दी हुई है, और रूट क्या दिया हुआ है, PVC मेटा, BNB, BUSD। ये मतलब किसी भी कॉइन में आप इसे आने वाले टाइम में स्वैप कर पाएंगे। PVC मेटा को देखिए, जैसे ऊपर PVC मेटा है, हमें उसका पैसा लेना है। तो अगर हम ये नीचे किसी और कॉइन में जाते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसे अब ये पेयरिंग कॉइन सिस्टम कितने एक्सचेंजेस के साथ पेयर करता है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये देखिए, तो क्योंकि USDT की और BUSD की वैल्यू लगभग सेम है, तो आप देखिए कि PVC मेटा के अगेंस्ट हम USDT को भी चेंज कर पाएंगे। मतलब किसी भी कॉइन को आप आने वाले टाइम में PVC मेटा के साथ बदल पाएंगे। ये तब होगा जब हमारा सिस्टम PVC मेटा के मेकर्स इसे लिक्विडिटी के तौर पर एक्सचेंज में रखेंगे। जब उसके अगेंस्ट पैनकेक स्वैप के पास फंड होगा कि, और हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई मुझे इतने PVC के बदले पैसा चाहिए, तो पैनकेक स्वैप बोलेगा कि ये लिक्विडिटी आपके प्रोवाइडर्स ने यहाँ पर रखी हुई है, तो आप इस कॉइन को बदल सकते हैं। जब तक लिक्विडिटी सिस्टम नहीं रखता है तब तक हमारे कॉइन की सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी, हम उसे कैश नहीं कर पाएंगे। तो ये हर कॉइन के अगेंस्ट आपको वैल्यू दिखा रहा है कि कितने कितने कॉइन मिलेंगे। अब PVC मेटा अगर 2 है, पैनकेक स्वैप का केक करके कॉइन लेना है आपको, तो इसकी प्राइस यहाँ पर दिखाई हुई है कि इतना कॉइन आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ नीचे स्वैप का एक ऑप्शन आ जाएगा, और स्वैप करते ही वो टोकन आपका दूसरे टोकन में, PVC टोकन दूसरे टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको जो है वापस से कहाँ दिखाई देगी, आपको फिर से ट्रस्ट वॉलेट में आना होगा। यहाँ पर जिस कॉइन में आप उसे बदलेंगे उस कॉइन के साथ में यहाँ पर पेयरिंग में उसकी वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, आने वाले टाइम में आप सभी लोगों को ये करना और सीखना भी है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इसको एक फर्स्ट लेवल पे समझाने की। जितने लोगों को समझ में आया वो लोग इसे फॉलो करें, और जो लोग इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं एटलीस्ट प्रैक्टिस करके देखते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये रियल तौर पर करना पड़ेगा। और कोशिश करते रहिए ऐसी सब चीज़ों को सीखने की, क्योंकि यही आने वाले टाइम का फ्यूचर है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं तो ये उसका बेस है कि आपको एक्सचेंजेस, टोकन्स, इनका स्वैपिंग, इनकी अदला बदली और लेन देन का तरीका, परचेजिंग, सेलिंग, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है या जो भी मैं सीखता हूँ आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन
में चले जाइएगा। वहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज कैसे बनाना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, कैसे फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है, पीवीसी टोकन कैसे ख़रीदना है, बाकी के टोकन्स को एक्सचेंज में कैसे बाय सेल करना है, तो ये सभी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सभी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।